देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूगल होता है, फ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका क्या नाम है? सेंट्रीपिटल का क्या नाम था? अभिकेंद्रीय बल। इसका नाम क्या है? अभिफुगल बल। या अपकेंद्रीय बल। मतलब यह सेंटर पर की और सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा? अलग डायरेक्शन में लगेगा यह। देखिए हेडिंग दे दिया आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा मालूम है? जब कोई पिंड गतिशील हो। क्या हो? जब कोई पिंड गतिशील हो और वह किस फ्रेम में हो? अजड़त्वीय फ्रेम में हो। इसमें अजड़त्वीय फ्रेम में हो और वह फ्रेम क्या हो? वह पिंड क्या हो? गतिशील पिंड है और वहां सेंटर की ओर नहीं, सेंटर के बाहर की ओर क्या लगता है? एक बल कार्य करता है और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। और इसको इंग्लिश में तो पता है क्या होता है। तो यह लगता किधर है? किसके? सेंटर के बाहर लगता है, केंद्र के बाहर लगता है। और यह किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। बात समझ में आया? मतलब जब कोई गतिशील पिंड अजड़त्वीय फ्रेम में गति करता है। क्या करता है? गति करता है। मतलब कोई एक पिंड है जो कि क्या चीज में? अजड़त्वीय, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन नहीं करता है, वैसे फ्रेम में वो अगर यदि गति करता है तो उसके गति के कारण उसके बाहर की ओर क्या होता है? एक बल लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। और यह हमेशा किसके बराबर होता है बबुआ? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो अपकेंद्रीय बल सीधा समझ लेना कि यह किस फ्रेम में गति करेगा? अजड़त्वीय फ्रेम में, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। दो को फ्रेम बताए थे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन? इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। जड़त्वीय किसको बोलते थे? जो न्यूटन के प्रथम गति का पालन करता था। और अजड़त्वीय जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का पालन नहीं करता था। जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण का मान क्या होता था? 0 होता था। और अजड़त्वीय फ्रेम में त्वरण का मान 0 नहीं होता था। तो अपकेंद्रीय बल किस में लगता है? अजड़त्वीय फ्रेम में। अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? जब किसी गतिशील कण को, जब कोई गतिशील कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए, ठीक है, वो भी किसमें? अजड़त्वीय फ्रेम में। तब उस कंडीशन में उसके बाहर की तरफ, जैसे कोई कण लगा रहा है ना, तो उसके बाहर की तरफ क्या होता है? एक बल कार्य करता है। एक बाहर की तरफ एक क्या करता है? बल कार्य करता है, जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। अच्छा, कभी आप लोग चढ़े होंगे बस पे चढ़े हैं? कभी कभी ऐसा महसूस किए होंगे सीट के बगल में आप, मतलब जहाँ बस का खत्म होता है, मतलब सीट है ना, यहाँ बैठा लगा रहता है ना, क्या खिड़की के बगल में मेरा बॉडी किससे सटा होता है? उसके दीवार से, मतलब उसका जो होता है बोनेट जो होता है उससे जुड़ा होता है। तो देखना, जब कभी वृत्ताकार पथ पर बस मोड़ लेती है तो आपका डायरेक्शन किधर होता है? आप जाना किधर चाहते हैं? आपको लगता है कि हमको कोई बाहर खींच रहा है, लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि हमको कोई बाहर पकड़ के खींच रहा है। वो खींच रहा है कौन आपको बाहर? अपकेंद्रीय बल खींच रहा है आपको बाहर। ठीक है, वो किधर? जब वृत्ताकार पथ पर लगा तो उस पर एक बाहर की ओर क्या करता है? बल कार्य करता है। और वही बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। इसी पर डिपेंडेंट है लॉ ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, मतलब दिशा जड़त्व। जड़त्व आप लोग 2 पढ़े थे, लेकिन होता है 3। एक क्या होता है? एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे? विराम जड़त्व को। इनर्शिया ऑफ मोशन किसको बोलेंगे? गति जड़त्व को। और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे दिशा जड़त्व को। तो यहाँ से हमको कौन सा बल मिलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा, अपकेंद्रीय बल मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? इसका परिमाण हमेशा किसके बराबर होता है बबुआ? किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है।
वृत्ताकार पथ पर अजरत्तीय फ्रेम में, किसमें अजरत्तीय फ्रेम में गति करता है तो उसके बाहर की तरफ एक प्रकार का बल लगता है, जिस बल को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? और इसका परिमाण हमेशा किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। चलिए लिखिए इसी बात को, लिखिए जब कोई वस्तु किसी अजरत्तीय फ्रेम में, जब कोई वस्तु अजरत्तीय फ्रेम में वृत्ताकार पथ पर अजरत्तीय फ्रेम, अजरत्तीय फ्रेम में वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं रे बबुआ? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस बल का परिमाण अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है। बल के बराबर होती है। लेकिन इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। इसलिए इस बल को प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। इसलिए इस बल को कौन सा बल कहा जाता है? प्रतिक्रिया मतलब इसका डायरेक्शन अलग होता है लेकिन परिमाण बराबर होता है। ठीक है, हाँ, रिएक्शनल फोर्सेस। ठीक है, तो क्या होता है रे? F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अभिकेंद्रीय बल का क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी हो सकता है या फिर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये भी लिख सकते हैं ना। दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। अब त्रिकोणीय में और रेखीय में दोनों में लिख दिए, मतलब दोनों में फॉर्मूला को लिखे। यह रेखीय वेग के टर्म में है और यह कोणीय वेग के टर्म में है। तो मतलब इसका जो परिमाण होता है किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है और इसकी दिशा किधर होती है? इसके विपरीत दिशा में होती है। किधर होती है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। और विपरीत दिशा में होने के कारण इसी बल को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? प्रतिक्रिया बल, रिएक्शनल फोर्स, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल निकाल के दिए थे ना, अभिकेंद्रीय बल का mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा? जब हम इसको कोणीय वेग में बदलते हैं तो v स्क्वायर बाय r को ओमेगा स्क्वायर r हो जाता है। ठीक है, निकाल के दिए थे, सब कुछ निकाल के दिए। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो समझिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं। A to Z चीज हम निकाल के आप लोगों के सामने रख दिए साफ साफ शब्दों में। ऐसा नहीं है कि वह जटिल तरीके से आपको बताया गया है, उसके एक एक भाषा को समझा करके हम निकाले हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे तो समझिए क्या कर रहे हैं आप लोग। गधे ना है। गधा भी समझदार होता है जब उसके पीठ पे
धोबी कपड़ा दे देता है तो वो सीधा घर की ओर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर जब अलग बगल रास्ते को अगल बगल काटेंगे ना तो हमको धोबी कूटेगा। ठीक है, इसीलिए वो सीधा रास्ता पकड़ लेता है घर का और घरे जाकर रुकता है। तुम लोग तो उससे भी, तुम लोग कुत्तो नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं है। जानवर होती तो अच्छा था, जानवरों एक लायक होता, वफादार होता है, मालिक का कहा मानता, अपने गार्जियन का कहा मानता, अपने शिक्षक का कहा मानता। तुम लोग वो नहीं भला हो, तुम धरती का बोझ हो। चलो हो गया ना, लिखा गौरव ने। चलो इसके नीचे लिखो, चूंकि यह बल, देखिए चूंकि यह बल अजरतीय फ्रेम में महसूस किया जाता है, इसलिए चूंकि यह बल अजरतीय फ्रेम में महसूस किया जाता है, इसलिए इसे स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। स्यूडो फोर्स मतलब छदम बल। छदम बल का दूसरा नाम झूठा बल। चूंकि यह बल अजरतीय फ्रेम में महसूस किया जाता है, इसलिए इसे छदम बल भी कहा जाता है, यानी झूठा बल, सूडो फोर्स। समझे ना बात को? झूठा फोर्स पता है ना रे, कल बताए हैं। या किस फ्रेम में होता है? अजरतीय फ्रेम में। जाके पढ़ के आया करो कॉपी रोज, जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ के आया करो, सब समझ में आएगा फिजिक्स। 5 मिनट बचा हुआ है, देखो जल्दी से लिखाने दो। चलो लिखो, देखिए घरों में प्रयुक्त, हाँ एग्जाम्पल भी नहीं, हाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए या जैसे लिख लीजिए। घरों में प्रयुक्त अधिकांश क्षेत्र, घरों में प्रयुक्त अधिकांश क्षेत्र अपकेंद्रीय बल के कारण ही कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही कार्य करती है। लिखे, मतलब घरों में प्रयुक्त अधिकांश क्षेत्र अपकेंद्रीय बल के कारण ही काम करती है। काम करती है, लिखिए। चलिए जब ये बात लिखिए तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 1 नंबर में डाल करके, 1 नंबर में डाल करके लिखिए। वॉशिंग मशीन देख लिए ना, वॉशिंग मशीन चलिए ना, हाँ वॉशिंग मशीन। अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। एगो ड्रायर भी होता है, ड्रायर सीबीएसई वाला पिने छे, ड्रायर रखे छे, हेयर ड्रायर तो मेरे पास है, हिंदी मीडियम तो हेयर ड्रायर नहीं, ड्रायर सुखाने वाला। हाँ हेयर ड्रायर, अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है। हाँ हेयर ड्रायर। ए यार वॉशिंग मशीन में, अच्छा वॉशिंग मशीन में सर, वो ड्रायर बोलिए ना। तो वॉशिंग मशीन का लिखिए, वॉशिंग मशीन का। हां तो प्लस वॉशिंग मशीन दे दो, हेयर ड्रायर कौन सी लिखिए? कपड़ा सुखाने वाला नहीं आता है, ड्रायर बोल रहे हैं। मैं सुने फिर से ड्रायर। हां ड्रायर भैया, या पोस्ट में वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हुआ ड्रायर। अब तीसरा लिखिए, दूसरा यही बोले, तीसरा दूसरा नहीं बोले हैं, ये बोले तीसरा बताइए। ड्रायर जो बोले दूसरा, पहला वॉशिंग मशीन बोले, दूसरा ड्रायर बोले, वॉशिंग मशीन में जो यूज होता है। और तीसरा लिखिए क्रीम स्प्राटर, वो जो क्रीम जो निकालते हैं हम लोग, क्रीम नहीं निकालते हैं सर, ये मतलब जो दूध को मक्खी। हाँ क्रीम स्प्रामीटर, SEP लिखो, SEPARA सर सेपरेटर होगा ना, क्रीम सेपरेटर। चुपो मुंह बंद करो, जो लिखा है उसको लिखो, SEPERATER सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर।